प्रयागराज आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित मंडल कार्य समिति व युवा संवाद का कार्यक्रम प्रीतम नगर मंडल हनुमान वाटिका में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बड़े भैया युवा मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री विक्रांत सिंह का उद्बोधन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष भाजपा संजय कुशवाहा, प्रीतम नगर पार्षद अमरजीत सिंह, हवारा पार्षद दीपक कुशवाहा, मंडल महामंत्री पवन गुप्ता, मंडल मंत्री आदित्य त्रिवारी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा सोनी गुप्ता, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा, मनोज पांडे, भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, शिवम मिश्रा, हिमांशु कुमार, राहुल मिश्रा, मिथुन और सभी कार्यकर्ता। हम सबने वंदे मातरम किया, माँ भारती की वंदना की और उसके बाद हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पार्चन किया, माल्यार्पण किया। कारण क्या है, आप पढ़िएगा इन दोनों महापुरुषों के बारे में। 1952 में जो यात्रा आरंभ हुई थी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था, जब इस देश के अटूट भाग कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था भारत सरकार से, परमिट की आवश्यकता होती थी भारत के किसी भी दूसरे भाग के नागरिक को वहां पर जाने के लिए, तो उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की एकता के लिए अपना बलिदान दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का स्वप्न देखा, इस समाज की, इस देश के अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान और प्रगति की बात की और दोनों लोगों ने अपना बलिदान राष्ट्र को सर्व ऊंचा उठाने के लिए दिया। तो कहा गया है कि धूल से ये रक्त कण धोए गए हैं, धूल से ये रक्त सब ढोए गए हैं और पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं, सर शहीदों के। मित्रों, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। अभी मैंने बताया कि 1952 में जनसंघ की स्थापना से जो यात्रा आरंभ हुई थी, एक ऐसा भी समय था जब इस देश की महापंचायत संसद में हमारे 2 सांसद होते थे, मात्र 2 सांसद थे और विपक्षी पार्टियां हमारा मजाक उड़ाती थी, करे 2 सांसद वाली पार्टी है। किसी अर्थी को भी कांधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, ये तो फिर भी मैयत में जाने के लिए भर के नहीं है, 2 ही लोग हैं। लेकिन मित्रों, उन 2 सांसदों से चलकर ये यात्रा आरंभ हुई और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, तो वो केवल और केवल संभव हो पाया आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो केवल कुर्ता पजामा पहन के हर कार्यक्रम में पहुंच जाए, केवल यही हमारा दायित्व नहीं है। आप पढ़िए उस यात्रा को, 1952 से लेकर अब तक की यात्रा को। कहते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ होता है, कोई बरगद का पेड़ हो और बहुत विशाल वृक्ष हो, उसके नीचे देखिए आप छोटे छोटे पौधे जीवित नहीं रह सकते, मर जाते हैं, सूख जाते हैं, ना धूप मिलती है, ना पानी मिलती है, ना खाद मिलता है। एक ऐसा समय 1952 में जब अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल कांग्रेस और कांग्रेस थी, ऐसे समय में जनसंघ का जो पौधा हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने रोपा था, आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है और वो कांग्रेस आज खोखली हो चुकी है, आज मर चुकी है, आज पूरी तरीके से अस्तित्व विहीन हो चुकी है। कारण क्या है? कारण ये है कि उस पौधे को पानी और धूप से नहीं सींचा गया, उस पौधे को हमारे पुरुषों ने, अपने महापुरुषों ने अपने बलिदान से, अपने खून से सींचा। इस यात्रा को आप पढ़िए, और चाहे वो केंद्र की पिछले 7 सालों की आदरणीय मोदी जी की सरकार हो और चाहे पिछले 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार हो, अंतिम व्यक्ति का उन्नयन कैसे हो, अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक खुशहाली कैसे पहुंचे, दोनों ही सरकारें इसके लिए कटिबद्ध हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए 24 घंटे दिन रात काम कर रही हैं। आप देखिए, यही विपक्षी पार्टियां हैं जो हम पर सवाल उठाती थी, कहती थी कि जब भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तब प्रभु राम की याद आती है, जब वोट लेना होता है तब इनको मंदिर की याद आती है। आज आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जब वहां पर दीपोत्सव होता है तो
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है और पूरी भव्यता और दिव्यता को पूरी दुनिया देखती है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। दोस्तों, ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखिए कश्मीर, जहां पर महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर आप हमको भारत का झंडा थमाएंगे तो यहाँ पर विद्रोह हो जाएगा, यहाँ पर दंगे होंगे। आप देखिए जो पिछले 70 सालों के इतिहास में नहीं हो पाया और भारत 370 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 1 मिनट में निकालकर बाहर। तो हम सबको ये बातें खुद मनन करने का और सोचने का विषय है, अध्ययन करने का विषय है और इन बातों को समाज के व्यक्ति तक ले जाने का भी हमको ये गुरुतर दायित्व निभाना है। क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव है और चुनाव में हमको लोगों के सामने एक ऐसा चित्र खींचना है। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि किस तरह से सपा की सरकार में थानों पर सपा का कार्यकर्ता जो कहता था वो होता था, सपा का जो पदाधिकारी होता था वो थानेदार होता था, पुलिस कुछ नहीं करती थी। पुलिस किस तरह से आजम खान की भैंस ढूंढती थी हम सब जानते हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, वातावरण बदला है, तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढती थी, आज वो माफियाओं के सीने पर, उनके काले साम्राज्य पर योगी सरकार के सुशासन का बुलडोजर चढ़ा रही है। अमन है, चैन है, खुशहाली। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको अपना काम सुकून से करने का अवसर मिले। और जो माफिया राज पिछले 4.5 सालों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ है, जनता उससे बहुत खुश है, जनता जानती है। लेकिन ये समय है, कहते नहीं है कि ढेर है बारूद का और उसमें चिंगारी लगाने की जरूरत है। लोग भरे बैठे हैं, लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक अवसर देना है, लेकिन हमें जाकर वो चिंगारी लगाने का काम करना है। तो आप सबसे निवेदन है, पिछले 4.5 सालों में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ये केवल सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा मुद्रा योजना के माध्यम से, टर्म लोन के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से न जाने कितने लोगों को स्वरोजगार से भी इस सरकार ने मजबूत किया है। लेकिन 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी प्रदेश सरकार ने दी है और योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, टैलेंट के आधार पर। पहले आपने देखा होगा, आप प्रयागराज के रहने वाले युवा हैं, आप बेहतर जानते होंगे, हम लोगों ने भी सपा सरकार में लाठियां खाई, 22 दिन तक जेल की यात्रा की। अनिल यादव यही लोक सेवा आयोग में बैठा था और कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सफाई से सूची बनकर आती थी और वही रिजल्ट बोर्ड पर लग जाती थी। लेकिन पिछले 4.5 सालों में प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर योग्यता है, उसी को अवसर देने का काम इस देश प्रदेश की सरकार ने किया। हम सब इन बातों को, इन तुलनात्मक आंकड़ों को युवाओं के बीच में ले जाएं, लोगों के बीच में ले जाएं और एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने का, एक वातावरण बनाने का काम करें। इसी निवेदन और इसी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की आलोचना मुद्दों पर नहीं करते, नीतियों पर नहीं करते, निर्णयों पर नहीं करते। वो आलोचना कैसे करते हैं? कहते हैं ये तो सावरकर को पूजने वाले लोग हैं। वो क्या कहते हैं कि योगी जी भगवा पहनते हैं, संत है इसलिए रूढ़िवादी होंगे, महंत है इसलिए उनको प्रशासनिक योग्यता नहीं है, प्रशासन चलाना उनको नहीं आता। वो व्यक्तिगत आलोचना करते हैं, वो हमारे महापुरुषों को गाली देते हैं और सोचते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आहत होगा। मित्रों, अपने महापुरुषों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, देश के लिए खड़े होने का समय है। और अगर इस समय हम सचेत नहीं हुए तो फिर वही लोग देश और प्रदेश की सत्ता में आ जाएंगे जो आतंकवादियों को चार्टर्ड से बुलाकर लखनऊ में बिरयानी खिलाते थे। आप सबने वो दौर भी देखा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस देश में और इस प्रदेश में एक एक व्यक्ति की परिवार पार्टी है, एक एक परिवार की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नेता नहीं है उनकी पार्टी में, ओवैसी के अलावा कोई नेता नहीं उनकी पार्टी में, मायावती के अलावा कोई नेता नहीं उनकी पार्टी में, सैफई परिवार के अलावा सपा में किसी की पूछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर तय करता है। तो कभी थे अकेले, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे थे तो अब हम डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे थे तो अब हम डरेंगे। और विरोधों के तूफान में चट्टान से हम टकराएंगे, जो मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा,
कदम जो बढ़ा है कभी न रुकेगा, सूरज के आगे कहीं अंधेरा टिकेगा, कमल ही खिला था कमल ही खिलेगा, कमल ही खिला था कमल ही खिलेगा। तो आइए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को ध्येय सिद्धि के शिखर तक ले जाएं और आने वाले 2022 में प्रदेश के कोने कोने में कमल खिलाने के लिए अपनी भूमिका तय करें। इसी आह्वान के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्षेत्रीय मंत्री जी। आपके उद्बोधन से हम लोग को सच मार्ग जो हमारा काम हुआ है उसको हम लोग को घर घर बचाना है। अगर ये दो काम हम लोग कर लिए उसके बाद फिर हम लोग को कोई माल वाटा मालिक का चाहे कोई कर नहीं सकता। फिर हमारे योगी जी की सरकार 2022 में पुनः बन के आ रही है और अधिक सीटें जीत के आ रही है इस बार। इसके लिए आप लोग युवा हैं, आप लोग की शक्ति है, हम लोग आपके साथ है। अभी भी हमारी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन अभी भी आपसे ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा आप लोग से ही हमारा बल है। आप लोग से बल है, आप लोग का बल है। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि माँ बाप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ना हो अमरजीत पार्षद जी को ना जानता हो। हर व्यक्ति, आप प्रीतम नगर में बात कर रहा हूँ, 5 साल का बच्चा भी होगा वो भी जान रहा अमरजीत पार्षद के बारे में। उन्होंने एक एक गली, कोई भी ऐसा नहीं है, सब लोगों को जानने लगे। आप रोड पे भी गुजरने वाले भी लोग जो दूसरे वार्ड के रहने वाले हैं, वो लोगों ने भी उनको जानना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखते जाम कभी लगता है, बरसात हो रही है, हाथ रोक के करने में सबको गाड़ी रोक करके पास कराना, ये सब चीजें काबिलियत है आपको। और पार्षद है हमारे, आप में कोई यूनिक चीजें हैं। अभी आपने नोटिस किया होगा, अभी झंडा नीचे गिरा हुआ था, फर्श से जा करके झंडा को ला करके नीचे यहाँ रखा सकता। हमारे बीच में जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजन हुआ युवा मोर्चा में अमित मिश्रा जी और हमारे मंडल के महामंत्री पवन गुप्ता जी और महिला मोर्चे की अध्यक्ष सोनी गुप्ता जी, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री सतीश प्रजापति जी, आपका भी, और सारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी। हमारे बीच में शुभम कुशवाहा जो है युवा मोर्चा के मंडल मंत्री है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।